ऑफिस की कैंटीन में बैठकर दो लोग बातें कर रहे थे। अरे यार, ये क्या हो गया है नेहा को? क्यों आजकल वो इतना एरोगेंट बिहेव करती है? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मैंने कुछ कहा तो कहने लगी अपने काम से काम रखो। अपने कलीग के साथ बात करने का ये कोई तरीका है? पहले आदमी ने कहा। अरे भाई, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि 2 महीने पहले ही तो उसका तलाक हुआ है। डिप्रेशन में होगी बेचारी, इसलिए ऐसा बर्ताव करती है। दूसरे आदमी ने कहा। बेचारी और वो बेचारा तो उसका पति होगा। अच्छा हुआ जो उससे अलग हो गया। पहले आदमी ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा। इन कड़वी बातों को सुनने वाले यह 2 आदमी ही नहीं थे। उनसे कुछ ही दूर दूसरी कुर्सी पर बैठी खुद नेहा भी इनकी नीम सी कड़वी बातों को सुन पा रही थी। नेहा हर दिन अपने अतीत को भुलाने की कोशिश करती, लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग इस तरह की बातों से उसे हमेशा अतीत में धकेल देते। कारण चाहे जो भी हो, नेहा ने अपनी पति से अलग होने में ही अपनी और उसके पति की भलाई समझी थी। उससे ज्यादा तो उसका पति तलाक चाहता था और अपनी कलीग के साथ शादी करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि नेहा ने अपनी शादी बचाने का प्रयत्न नहीं किया था, लेकिन अंत में उसको भी मानना पड़ा कि इस शादी में वो दोनों किसी कैदी की तरह रह रहे थे। इसलिए उसे तोड़कर दोनों का आजाद होना ही बेहतर होगा। रिश्ता चाहे अच्छा टूटे या बुरा, दर्द तो होता ही है, और इसी दर्द से नेहा गुजर रही थी। इसलिए स्वाभाविक है कि उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव तो होना ही था। लेकिन हर किसी को ये खुशनसीबी नहीं मिलती कि उसके आसपास के लोग उसको अच्छे से समझ पाए। नेहा के ऑफिस के लोग और खासकर उसकी बॉस भी कुछ इसी तरह के लोगों में से थे। उसे सिर्फ काम से मतलब था। किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ से वो हमेशा दूर रहती थी। खराब मन और समय के चलते नेहा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जैसे वह पहले करती थी, और इससे उसकी बॉस काफी नाराज थी। उसी नाराजगी को दर्शाने के लिए बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। बॉस उसे दिखा रही थी कि कैसे उसके परफॉर्मेंस का ग्राफ पिछले 2 महीनों के दौरान 40% से गिर गया है। बीच में ही नेहा के मोबाइल पर माँ का फोन आता है। बॉस के ऑफिस में होने के कारण नेहा उसे साइलेंट पर कर देती है। फोन उठाती नहीं है। नेहा देख पाती है कि इस मोबाइल की वजह से बॉस का मूड खराब हो रहा है। नेहा ने उनसे अपनी तकलीफ बतानी चाहिए। मैडम, मेरे जिंदगी में कुछ। बॉस बीच में ही बोल पड़ी। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा तलाक हुआ है, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानती हो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आए। बॉस अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले ही नेहा का मोबाइल फिर से बजा, और इस बार शायद जरूरी काम हो सकता है सोचकर नेहा ने फोन रिसीव कर लिया। मैडम से एक्सक्यूज मी कहते हुए साइड में जाकर धीमी आवाज में माँ से कहने लगी। माँ, मैं बॉस के साथ मीटिंग में हूँ, 10 मिनट में आपको कॉल करती हूँ। तभी माँ दूसरी तरफ से बड़ी मुश्किल से बोल पाई। मुझे सांस लेने में। नेहा को ये समझते देर नहीं लगी कि बीपी की दवाई नहीं खाई होगी, इसलिए अब उनका बीपी लो हो गया होगा और सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी। पहले ही गुस्से में बैठी बॉस नेहा को अपने अनप्रोफेशनल बर्ताव के लिए खरी खोटी सुना रही थी, और ऊपर से ऐसी परिस्थिति थी। नेहा को इस मीटिंग को तुरंत छोड़कर जाना पड़ा। नेहा ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। वो अपने बॉस को सॉरी बोलकर तुरंत माँ की हेल्प के लिए दौड़ पड़ी, ये जानते हुए कि भी शायद इसके परिणाम स्वरूप उसकी नौकरी भी जा सकती है। टैक्सी में तेजी से घर की तरफ जा रही नेहा के दिमाग में कई विचार चल रहे थे, जैसे कि कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे पहुंचने तक वो सरवाइव कर पाएगी या नहीं। ऐसे वक्त में ये सुहास कहाँ चला गया होगा। वो सुहास को 2-3 बार फोन कर चुकी थी ताकि अगर वो नजदीक हो तो जल्दी माँ के पास पहुंच जाए और उन्हें दवाई खिला सके, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। फिर वो मन ही मन में भगवान से माँ की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगती है। 25 मिनट बाद वो घर पहुंचती है तो दौड़ी दौड़ी घर के अंदर जाती है। माँ लगभग अधमरी सी एक एक सांस के लिए तड़प रही थी। नेहा उन्हें पानी और दवाई पिलाती है और बेड पर आराम से लेटाती है और उसके पास बैठकर उनके हाथ और पैर दबाती है, जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिल सके। आधा घंटा बीतने के बाद माँ को अब अच्छा महसूस होने लगता है। माँ नेहा की ओर एकटक देख रही थी। उनके आंखों में आंसू थे। नेहा ने उनके आंसू पोंछे और उन्हें रोने के लिए मना किया। माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, बहू, आज तुम नहीं आती तो मैं शायद। नेहा ने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे नहीं आती? मेरी माँ तकलीफ में हो और बेटी ना आए, ऐसे हो सकता है भला? नेहा, तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम अभी भी वैसी ही हो जैसे पहले थी। मैं सोचती थी कि तलाक के बाद सब बदल जाएगा। माँ ने अपनी मन की बात नेहा को बताई। नेहा ने कहा, मैं बदल जाऊंगी ऐसा कभी मत सोचना माँ, क्योंकि मेरा तलाक आपके बेटे से हुआ है, आपसे नहीं।
और हाँ, जब भी ज़रूरत पड़े आपके एक कॉल पर मैं हमेशा आपके लिए सब कुछ छोड़कर आ जाऊंगी। तब तक सुहास भी ऑफिस से घर लौट आया था। माँ को बेड पर और साथ में नेहा को देख सुहास जल्दी से दौड़कर उनके पास आया। माँ को क्या हुआ, उसके बारे में पूछने लगा। नेहा ने सारी बात सुहास को बताई और माँ को खाना खिलाकर दवाई देने के लिए कहकर जाने लगी। सुहास ने नेहा से कहा, मैंने तुमसे सब रिश्ते तोड़ दिए हैं, फिर भी तुमने माँ के लिए इतना कुछ किया, थैंक यू। नेहा जाते जाते सुहास से कह गई, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, लेकिन कुछ रिश्ते दिल से ही निभाए जाते हैं।